पारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कोमटसार जीवकांड नामधेयमस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त्यभासि यत्थं गणहर देवी गंतियम सम्मम प्रणमामि वत्तिजुत्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदबत्ति कावसगो कौतसा लोचो अंगवंग पैण्य पहोड़य परियम सुत पड़माने कुब्बगय चूलिया चैव सुत्तत्वे तदर्कायं सयानिच्य कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखो कमखो बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः 36 गुणसमग्गे पंचविहाचारकरणसन्दरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुवत्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं अम्जं मनमरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रणमतु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसको कौतसलोच्यो सम्मनान समदस समचारि युत्ताणं पंचविहाचारणं आर्याणं आयारादि सुज्ञानवदेशणं उवच्छायणं तिर्यंगुण पालन रयाणं सब्बसाहणं नित्यकालम अंचेमि पूजयमि वंदामि नमसामि दुःखको कमखो बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जगुण संपत्ति हो मज्जम। सिद्धं शुद्धं प्रणमे जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 गम 9 करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। परम पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। परम तपस्विनी आरिका परमार्थमती माता जी की जय। आज की उत्तम पारणा की जय। 11 उपवास की पारणा की जय। शिखर जी महान सिद्ध क्षेत्र। अन्ना दीदी वंदना दीदी मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ। क्या बोल रही विजया जी? मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ मीटिंग। हाँ ठीक है, थोड़ा काम आ गया। हाँ, जी चलिए 392 गाथा। मनीषा तुम पढ़ना, फिर उसके बाद अनीता जी पढ़ेंगी, 2 लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज ऐसे पढ़ाते हैं वगण, एक पद हम बोलेंगे और फिर उसके बाद आप लोग रिपीट करना। हाँ, फिर दूसरा बोलेंगे फिर रिपीट करना, पढ़ाने टाइप से बोलेंगे ताकि सब लोग अच्छे से बोल पाएंगे, ठीक है।
अनीसा हो कि जी नहीं? दीदी। जी दीदी। वग्गण राशि प्रमाणम, बोलो। सब लोग नहीं बोलना, सब अपना अभी म्यूट करो। जिनका नाम लेंगे वही बस बोलेगा, नहीं तो फिर बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाकी लोगों को अच्छे से जल्दी से पढ़ना आ जाए, इसलिए ये वाली मेथड अपना रहे, ठीक है। अच्छे से ध्यान से सुनना, फिर आप लोगों को भी ऐसे ही बोलना है जब आपकी बारी आएगी। सिद्धानंतिम प्रमाण में तम्पी, सिद्धाणन्तिम प्रमाणमे तम्पि दुग सह्य परम भेद, सिद्धाणन्तिम भेद पमाण पमाण बहाराण संवग्गो। प्रमाण वहाराण संवग्गो। अब अनीता जी आप अनम्यूट करिए, आप इसी तरह से रिपीट करना जैसे मनीषा ने किया, ठीक है। 2 बार में करेंगे तो बाकी सब लोगों का भी पक्का हो जाएगा। बाकी सब लोग म्यूट करके बोलेंगे, चुप कोई नहीं रहेगा। आपका चलता हुआ मुख हमें दिखाई देता है, ठीक है। वग्गण राशि प्रमाणम, वग्गण राशि प्रमाणम, सिद्धानंतिम प्रमाण में तम्पि, सिद्धानन्तिम प्रमाणमे तम्पि नंतिम प्रमाण, प्रमाण। हाँ नंतिम प्रमाण। सिद्धानन्तिम प्रमाणम, नंतिम अलग बोलो, प्रमाण अलग बोलो। सिद्धानंतिम प्रमाण में तम्पि, प्रमाणमे सिद्धानन्तिम प्रमाणमे तम्पि दुग सह्य परम भेद, दुग सह्य परम भेद, प्रमाण बहाराण संवग्गो। प्रमाण वहाराण संवग्गो। अगली गाथा बोलेंगी शशि जी और सरोज, ठीक है। अभी से नाम बता दिया ताकि तैयार रहेंगे ये लोग। चलो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा? कारमान वर्गना कौन सी मारणा पढ़ रहे हैं? कारमान वर्गना नहीं, मारणा कौन सी पढ़ रहे हैं? ज्ञान मार्गना दीदी। हाँ, ज्ञान मारणा पढ़ रहे हैं। अवधि अवधि ज्ञान मार्ग, अवधि ज्ञान मार्ग। हाँ, ज्ञान मारणा में अवधि ज्ञान मना पर्या ज्ञान तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो ज्ञान मारणा इतना कठिन क्यों है, कठिन सा क्यों लग रहा हमें? क्योंकि ज्ञान की महिमा इतनी ज्यादा है कि उसको समझना हमारे वश की बात नहीं है, है ना। मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान में ही हमने देखा 336 भेद, फिर श्रुतक ज्ञान का कितना सारा विस्तार भेद देखा, संख्यात लोक प्रमाण भेद, फिर अवधि ज्ञान में पहुंचे तो उसका विषय जो है कितना सूक्ष्म हो सकता है, जघन्य का और उत्कृष्ट का कितना सूक्ष्म हो सकता है, ये सब आचार्य बता रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें समझना साधारण बात नहीं है ना, कि पूरा अवधि ज्ञानी कितने द्रव्य को जानेगा, कितने क्षेत्र को जानेगा। मोटे तौर पे तो प्रथमान योग जैसे ग्रंथों में हम कह देते हैं कि वो मुनि महाराज 7 भवों को जान करके बता दिया करते थे, है ना। मन पर्या ज्ञानी ने 7 भाव पहले की बात बता दी, लेकिन यहाँ बहुत सूक्ष्म रूप से जीवकांड में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने बताया कि 7 भाव तो सही, लेकिन उसमें भी कितना सूक्ष्म द्रव्य वो जान सकते थे, कितना सूक्ष्म क्षेत्र, कितना सूक्ष्म काल भाव आदि, ये सब बहुत विस्तार से बताया। इसीलिए हमको थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन इतना तो हमें समझ में आएगा कि हमने बहुत कठिन बातें भी जीवकांड में समझ के रखी हैं, जो हमें समझ में आ गई थी, लेकिन हम समझा नहीं सकते हैं आसानी से जब तक 10, 20, 50 बार नहीं पढ़ेंगे। तो आज ही संजू भैया हमारे बता रहे थे कि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने 50 बार सर्वार सिद्धि पढ़ाई है। बताइए 50 बार कोई ग्रंथ कोई पढ़ा चुका होगा तो उसको कितना नहीं रट जाएगा वो ग्रंथ। जब एक बार समझने में मात्रा में काफी कुछ याद रह जाता है, समझाने वाले को तो और ज्यादा याद रहता है, और बार बार पढ़ने वाले को तो बहुत ज्यादा याद हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। एक ग्रंथ को 108 बार भी पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो मंत्र ही है। सारी गाथाओं को हम क्या मानते हैं? मंत्र मानते हैं। ये मंत्र है, एक एक गाथा एक एक मंत्र का
फल देती है। एक बार एक गाथा हम पढ़ेंगे तो मान लीजिए एक बार नमकार मंत्र पढ़ लिया, बल्कि 108 बार, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कार्मण वर्णा का प्रमाण वगण राशि प्रमाणम सिद्धानंतिम प्रमाण में तंपी। कार्मण वर्णा का प्रमाण यद्यपि सिद्ध राशि के अनंतवे भाग है, तथापि तो भी, तो फिर क्या बताना चाह रहे हैं, परमावधि के भेदों में दुग सही है, दो मिलाने पर, दुग यानी दो, सही यानी मिलाने पर, परम यानी परमावधि के भेदों में, भेद यानी भेदों में, परमावधि के भेदों में जितने परमावधि ज्ञान के भेद हैं यानी विकल्प हैं उसमें दो और मिला दो, तो जो प्रमाण हो उतनी जगह ध्रुवहार रखो। ध्रुवहार तो अब सब लोगों को समझ में आ गया ना, क्या कहलाता है। वह ध्रुवहार वह होता है जिसके माध्यम से हमें कोई राशि निकालनी होती, जिसका भाग दे करके अथवा गुणा करके, जिस राशि का भाग दे करके अथवा गुणा करके कुछ भी करके कोई राशि हमें निकालनी रहती है, वो फिक्स कर दी जाती है कि इसका, जैसे सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, ये ध्रुवहार बना लिया हमने, हर जगह इसी का भाग देंगे तो अगला अगला सूक्ष्म द्रव्य निकलता चला आएगा, तो उसको ध्रुवहार कहते हैं। तो उतनी जगह ध्रुवहार रखकर परस्पर गुणा करने से, संभगो यानी परस्पर गुणा करने से, संवर्ग, वह लब्ध राशि प्रमाण कार्मण वर्गणा का प्रमाण होता है। कार्मण वर्गणा का प्रमाण कितना बताया, सिद्ध राशि के अनंतवे भाग, लेकिन परमावधि के भेदों में दो मिलाने से जो प्रमाण हो उतनी जगह ध्रुवहार रखकर परस्पर गुणा करने से लब्ध राशि प्रमाण जो है कार्मण वर्गणा का प्रमाण निकलता है। मतलब क्या समझ में आया, कार्मण वर्गणा का प्रमाण कितना है, सिद्ध राशि के अनंत विभाग, लेकिन वो कैसे निकलेगा, सिद्ध राशि का अनंत विभाग कितना कहलाएगा, ये बताने के लिए गाथा बताई गई है कि कैसे निकालेंगे। तो परमावधि, देखो यहाँ लिखा है, परमावधि के विकल्प धन दो, किसकी घात है ये, ध्रुवहार की। तो परमावधि के जितने विकल्प हैं उसमें दो जोड़ करके उतनी बार कितनी बार, ध्रुवहार प्रमाणवार, उनका आपस में गुणा करो, तो क्या निकल करके आ जाएगा, कार्मण वर्गणा का प्रमाण निकल करके आ जाएगा। किसको समझ में आया? हाँ, एक बार रिपीट कर दो मनीषा, तुम, हमारा बाहर हल्का हो जाता है। गाथा से पढ़ के बता दो अर्थ से। कार्मण वर्गणा का प्रमाण सिद्ध राशि के अनंतवें भाग है, ठीक है, और उसमें परमावधि के वेदों में दो मिलाने से जो प्रमाण है उसको ध्रुवहार में रखकर उसका परस्पर गुणा करने पर लब्ध राशि का प्रमाण निकलता है। उतनी जगह ध्रुवहार रखो, मतलब ध्रुवहार को एक तरह से विरलन कर दिया, और उसका उस राशि का ध्रुवहार का वर्ग है, ध्रुवहार का वर्ग है तो पहले परमावधि को +2 कर दिया, हाँ, और ध्रुवहार का वर्ग है, ध्रुवहार गुणित ध्रुवहार हो गया। हाँ, ध्रुवहार का जो प्रमाण है उतनी बार अपने को परमावधि के भेदों में दो मिला करके उसका गुणा करना है ना, ध्रुवहार रखकर परस्पर गुणा करने से लब्ध राशि जो आएगी वो कार्मण वर्णा का प्रमाण सही है। तो सिद्ध राशि बटे अनंत कहो चाहे ध्रुवहार की घात परमावधि के विकल्प धन दो कहो, बात एक ही है। ठीक है, चलो अब अगली गाथा में चलते हैं। किसका नाम बोला है? शशि जी और सरोज, है ना, शशि जी और सरोज। हाँ, तो पहले शशि जी पढ़ लेंगी फिर सरोज पढ़ेगी, वैसे ही पढ़ना जैसे अभी पहले वाले लोगों ने पढ़ा। परमा वहिस्य भेदा, परमा वहिस्य भेदा, सग ओगाहन वियपहद तेऊ, सग ओगाहन विहप देऊ, वियपहद तेऊ, वियपहद तेऊ, इदि दुवहारम वगण, इदि दुवहारम वगन, गुणगारम वगणम जाने, गुणगारम वगणम जाने। अब सरोज तुमको बोलना। परमा वहिस्य भेदा, परमा वहिस्य भेदा, सग ओगाहन वियपहद तेऊ, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना, रुक जाओ। हम आधे एक एक पद रिपीट करेंगे, सबको वैसे ही करना है, इससे दूसरों को ज्यादा लाभ हो रहा है ना। फिर से देखो, परमा वहिस्य भेदा, सग ओगाहन वियपहद तेऊ,
सगोगाहण विहरतेउ इदि दुवहारं वग्गण विहारम भग्न गुणगारं वग्गणं जाने। गुणगारम भग्नम जाने। चलिए, बहुत अच्छा। अब अगली गाथा में बारी आएगी चंदनवाला जी की और सुमन दीदी की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तेजस कायिक जीवों की अवगाहना के जितने विकल्प हैं। मनीषा को याद होगा कि हम तेजस कायिक जीवों की राशि निकाल करके आए थे, है ना, कितनी निकलती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अवगाहना के भी विकल्प बता रहे हैं। अवगाहना के विकल्प कैसे निकलेंगे, तेजस कायिक जीवों की अवगाहना के विकल्प निकालो और फिर जो आए उसका और तेजस कायिक जीव राशि जो अपन पहले निकाल चुके हैं उसका परस्पर में गुणा करने से जो राशि लब्ध आवे उतना परमावधि ज्ञान के द्रव्य की अपेक्षा से भेदों का प्रमाण होता है। परमावहिष्य भेदा यानी परमावधि ज्ञान के भेदों का प्रमाण होता है। किसकी अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से। इस प्रकार ध्रुवहार वर्गणा का गुणकार और वर्गणा का स्वरूप समझना चाहिए। सग ओगाहन व्यपहद तेउ, सग ओगाहन व्यपहद तेउ, क्या मतलब इसका, तेउ यानी तेजस कायिक जीवों की, सग ओगाहन यानी अवगाहना के, अपनी अवगाहना के जितने व्यप यानी विकल्प हैं उतना उसका क्या करना है, तेजस कायिक जीव राशि में, सग में मतलब उसकी जीव राशि में हद कर दो यानी गुणा कर दो। हद यानी गुणा करने से जो राशि उपलब्ध हो उतना परमावधि ज्ञान के परमावहिष्य भेदा द्रव्य की अपेक्षा से भेदों का प्रमाण होता है। इस प्रकार इदि ध्रुवहारम, इस प्रकार ध्रुवहार वग्गण यानी वर्गणा का गुणगार, गुणगारम यानी गुणकार, वर्गणा का गुणकार, ध्रुवहार और वर्गणा का गुणकार और वग्गण और वर्गणा तीन चीजें, इनका स्वरूप समझना चाहिए। दीदी मतलब ये हुआ कि परमावधि ज्ञान के मतलब इस तरह से वो ज्यादा ज्यादा पदार्थों को जानता है। हाँ, परमावधि जो है ज्यादा, तो ठीक है, ज्यादा सूक्ष्म पदार्थों को जानता है। जो आगे आगे के ज्ञान है, हाँ, उनके परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती। स्कंद, जिन स्कंधों को वो जानते हैं वो अधिक अधिक परमाणु वाले होते जाते हैं, अनंत गुणे, है ना। इस प्रकार से तो यह बता रहे परमावधि के भेद, अग्निकायिक के अवगाहना के भेद इंटू अग्निकायिक जीव, ये जो है क्या है, परमावधि ज्ञान के भेद है। मतलब इतने विकल्प हैं परमावधि ज्ञान, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। कितने कितने कहलाए, ये क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? मनीषा पढ़ो, शशि जी पढ़ो। हाँ जी, असंख्यात गुना ये तीन लाइनें ये समझ जाती थी। असंख्यात, चलो मनीषा बता रही, हाँ मनीषा बोल दो सबके लिए। असंख्यात पद, असंख्यात प्रमाण बराबर कविता असंख्यात लोक बोलो, प्रमाण। कविता बोलो। तीन लाइन को लोग बोलते हैं, सही बोला मनीषा ने, लेकिन कविता भी एक बार बोलेगी। लोग बोलते हैं असंख्यात गुणित असंख्यात लोक प्रमाण, हाँ बिल्कुल सही, बराबर असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ, तो अग्निकायिक जीवों की, हाँ अग्निकायिक जीवों की अवगाहना के भेद कितने, असंख्यात हैं, है ना। और उसमें गुणा किसका किया हमने, असंख्यात लोक का किया। मतलब अग्निकायिक जीव कितने, असंख्यात लोक प्रमाण है। आज या कल आचार्य श्री ने असंख्यात लोक का अर्थ बताया था। असंख्यात लोक किसे कहते हैं, एक लोक में कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसे कितने लोक लेना है हमको, 3 लोक, असंख्यात लोक लेना है। ऐसे असंख्यात प्रदेश वाले असंख्यात लोक को ऐसे लिखते हैं, असंख्यात प्रदेश वाले असंख्यात लोक है ये। जैसे एक टोकनी में हमारी बेर भरी हुई हैं तो वो असंख्यात है ना, हम उनको गिन नहीं सकते, इतनी सारी भरी हुई है। फिर ऐसी हमारे पास जितनी बेर भरी हुई है ना उतनी टोकनी है, उतनी बेर भरी हुई, तो वो असंख्यात प्रदेश वाला एक लोक, ऐसे असंख्यात प्रदेश वाले असंख्यात लोक, तो उसको कहते हैं असंख्यात लोक। आ गया ना सबको समझ में? ये तीरा बनाया, तीरा इसको क्या बोलेंगे, तीरा ही बोले, इसको क्या बोलेंगे? क्या 3 लाइन? नहीं, तीरा बनाया, एक जन एरो बना दीजिए, एरो बनाया, कुछ नहीं, वो उसका मतलब ये होता है टोटल भी निकलेगा तो असंख्यात लोक निकलेगा, इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू इतना ही होगा। असंख्यात में असंख्यात लोक का गुणा करेंगे तो असंख्यात लोक ही आएगा।
इसका मतलब ये है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है नीचे वाला। चलो अब किन के नाम बोले हैं? सुमन दीदी और किसके नाम बोले हमने? चंदन वाला। हाँ, चंदन वाला जी। चलिए पहले आप चंदन वाला जी बोलेंगी, बाद में सुमन दीदी। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग। हैं, देसो जी दीदी। देसो ही अवर दब्बम, देशो हि अवतब्बम, दुवहारेण वही दे हवे विदियम, दुर्हारेण वहिदे हवे विदियम, तदिया दिव्यप्पे सुबी, तदियादिव्यप्पेषुभि, असंख्य वारोत्ति एस कमो, असंख्यवारोत्तिएष तमो। सुमन दीदी पढ़ना है आपको कि आप और सरल का इंतजार कर रहे हैं? बोलो, अनम्यूट करके बोलो, हम तो बोलेंगे, आप पढ़ लोगी। आपका म्यूट है अभी। देसो ही अवर दव्वम, सुमन दीदी का म्यूट है। चलो अंजू बोल लो, देसो ही दीदी मैं बोल रही। हाँ रुक जाओ अंजू, सुमन दीदी का खुल गया। देशो ही अवरदब्बम, हाँ ठीक है, ध्रुव हरेण रुको वही रुको दे रुक जाओ, हवे विदियम। रुक जाओ, ऐसा नहीं। एक मिनट सुमन दीदी। अच्छा आप हाँ, पढ़ोगे? एक एक करके जो पढ़ा रहे हैं वैसे ही बोलना है आज सबको, ठीक है? 4 बार जी। में बोलना है। हाँ। देसो ही जी। अवरदव्वम, देशो ही अवरदब्बम, दुबहारेण वही दे हवे विदियम, धुबहारेण वही दे हवे विदियम, तदियादि व्यप्पे सुवी, तदियादिव्येपेषु, वी तक लेना। तदियादि व्यप्पे सुवी, तदियादिव्यप्पेषु वि, बहुत अच्छा। असंख्य वारोत्ति एस कमो, असंख्यवारोत्तिएष कमो। चलो बहुत अच्छा। वंदना दीदी। हाँ, अब सबको ऐसे ही बोलना। अब कविता रह गई है शायद आज, है ना? कविता और अंजू दो की बारी आएगी। देशो क्या बताया इस गाथा में? देशो ही अवर दब्बम, यानी देशावधि ज्ञान का अवर यानी जघन्य, विषयभूत जघन्य द्रव्य। पहले कहा था वही घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, उसको क्या करना? ध्रुवहार का भाग देने पर जो प्रमाण हो वह दूसरे देशावधि के भेद का विषयभूत द्रव्य है। देखो हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा कि ज्ञान के भेद असंख्यात होते हैं। तो एक पहला तो जघन्य भेद हो गया और आखिरी उत्कृष्ट भेद हो गया। ऐसे बीच में असंख्यात भेद और हैं। तो पहले भेद के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा? दूसरे भेद का, फिर तीसरे भेद का, फिर चौथे भेद का। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण भी भेद हो सकते हैं, असंख्यात भेद हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो पहला भेद कहा था जघन्य घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, उसमें हमें ध्रुवहार का भाग देना है। ध्रुवहार का भाग देने पर जो प्रमाण आएगा वह दूसरा भेद कहलाएगा। किसका? देशावधि का दूसरा भेद। दूसरा भेद का मतलब क्या है कि जो जघन्य देशावधि ज्ञान है उससे आगे वाला जो ज्ञान है वो किसको विषय करेगा? तो एक बार ध्रुवहार का भाग देंगे, मतलब अनंत का भाग देंगे, तो जो जितना छोटा द्रव्य आएगा उसको भी दूसरा भेद जान लेगा, दूसरे भेद वाला अवधि ज्ञानी जान लेगा। मतलब जघन्य से थोड़ा ज्यादा विशुद्धि वाला, जघन्य विशुद्धि वाला बड़े वाले पदार्थ को जानता है, अधिक विशुद्धि वाला छोटे छोटे पदार्थों को जानता है। चश्मा का उदाहरण याद रखना। ऐसे ही ध्रुवहार का भाग देते देते तीसरे चौथे आदि भेदों का विषयभूत द्रव्य होता है। दूसरे भेद में भाग देंगे ध्रुवहार का तो तीसरा भेद निकल आएगा, तीसरे भेद में भाग देंगे तो चौथा भेद निकल आएगा, चौथा भेद निकल आएगा मतलब चौथे भेद का विषयभूत द्रव्य। चौथे भेद कौन सा कहलाएगा? मतलब थोड़ा ज्यादा विशुद्ध अवधि ज्ञानी जीव का, ज्यादा जानने वाला। ऐसे असंख्यात बार अनुक्रम करना क्योंकि उसके असंख्यात भेद हैं। चलो 395 में 2 गाथा है, तो कविता है ना, कविता को पढ़ना है। दो एक ही गाथा पढ़ेंगे पहले हम। 395 देशो ही मध्य भेदे, देशो ही मध्य भेदे। कौन बोल रहा? कविता। हाँ ठीक है। सविस्स सोव चैतेज कम मंगम, सविस्स सोव चैतेज कम मग्गम,
तेजो भासमनानम, तेजो भासमणानम, तेजो भासमनानम भी कह सकते। वगणयम केवलम जथ, वगणयम केवलम जथ। चलो अंजू अनम्यूट करो अपना। अगली वाला गाथा, अगली वाली बोल रहे हैं। पश्यदि ओहि तथ, पश्यति ओहि तथ, पश्यदि ओहि तथ, पश्यति ओहि तथ। असंख्ये जाओ हवन्ति दियुवहि, असंख्ये जहो अहंति दियुवहि, वासाणि असंख्ये जा, वसाणि असंख्ये जा, वसाणि नहीं वासाणि असंख्ये जा, वसाणि वासाणि असंख्ये जा, वासाणि वासाणि आकी मात्रा लगाओ ना। वासाणि असंख्ये जा, वासाणि असंख्ये जा, होन्ति असंख्ये गुणित कमा, होन्ति असंख्ये गुणित कम्मा। हाँ सूरज अनम्यूट करो अपना, म्यूट है तुम्हारा, अब तुमको बोलना है। दूसरी गाथा। पश्यदि ओहि तथ, पश्यति ओहि तथ, असंख्ये जाओ हवन्ति दियुवहि, असंख्ये जाओ हवन्ति दियुवहि, 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 वासाणि असंख्ये जा, वसाणि असंख्ये जा, होन्ति असंख्ये गुणित कमा। होन्ति असंख्ये गुणित कमा। देखो बहुत अच्छा, आज हमने देखा कि सबने शुद्ध बोला है। थोड़ा थोड़ा बुलवाने से ना सबका एकदम शुद्ध निकला, और जहाँ थोड़ी चूक हुई वो भी सुधर गई। हमें तो बहुत डर लगता था पहले। हाँ नहीं बहुत अच्छा बोला तुमने, एकदम शुद्ध बोला। चलो तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो इसको ध्यान से सुनना सब लोग। देशावधि ज्ञान के कितने भेद है? तीन भेद कौन कौन से हैं? वो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। हाँ बहुत अच्छा, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देशावधि ज्ञान के मध्यम भेदों में से जघन्य और उत्कृष्ट नहीं लेना है अपने को। कौन सा लेना है? मध्यम भेदों में से। हाँ, देशो ही मध्यम भेदे, देशावधि ज्ञान के मध्यम भेदों में से जहाँ देशावधि ज्ञान विस्त्रसोपचय सहित, सविस्त्रसोपचय यहाँ तक लेना, सविस्त्रसोपचय, जहाँ देशावधि ज्ञान विस्त्रसोपचय सहित और तेज कम्मंगम और तेजस शरीर रूप स्कंद को जानता है। क्या? मध्यम भेदों में से वह वाला स्थान लेना जहाँ पर देशावधि ज्ञान विस्त्रसोपचय सहित तेजस शरीर रूप स्कंद को जानता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? औदारिक शरीर पढ़ा था, है ना? औदारिक शरीर का संचय और विस्त्रसोपचय सहित। यहाँ पर कौन सा शरीर बता रहे हैं? तेजस शरीर बता रहे हैं। तो तेजस शरीर की तो वर्णाएं लेना, तेजस शरीर का की जो वर्णाएं है उनमें क्या करना? विस्त्रसोपचय का गुणा करना, अनंत अनंत का। इतने बड़े स्कंद को जहां पर जानता है, मध्यम भेदों में से जिस भेद में यहाँ तक पहुंच जाता है, मतलब इतने बड़े स्कंद को जानने लग, इतने सूक्ष्म स्कंद को जानने लगता है, ऐसा कहो, ये सूक्ष्म है। उससे आगे जहां जहां विस्त्रसोपचय सहित कार्मण स्कंद, है ना? यहाँ पर तेजस शरीर का स्कंद लिया था, अब कार्मण शरीर का बता रहे हैं, और विस्त्रसोपचय सहित इसको भी बताया। फिर इसके आगे विस्त्रसोपचय रहित तेजस वर्णा लेना तीसरे नंबर में। फिर चौथे नंबर में विस्त्रसोपचय रहित भाषा वर्णा लेना। फिर पांचवें नंबर में विस्त्रसोपचय रहित मनोवर्णा लेना। इनको जानता है, ऐसा मध्यम भेद। वहां इन पांचों स्थानों में क्षेत्र कितना होगा? असंख्यात द्वीप समुद्र को जानने वाला क्षेत्र होगा। और काल कितना होगा? असंख्यात वर्ष को जानने वाला काल हो जाएगा उसका। तो भी उत्तरोत्तर असंख्यात गुणित क्रम होता है, अर्थात पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवें भेद संबंधित क्षेत्र काल का परिमाण जो है वह असंख्यात गुणा है। देखो यहाँ क्या बताया, ऐसे ध्रुवहार का भाग देते देते, अभी हमने ध्रुवहार का भाग दिया था ना, तो देते देते क्रम क्रम से ये स्थान आते हैं। विस्त्रसोपचय सहित तेजस शरीर का स्थान आएगा, वो कब आएगा? असंख्यात द्वीप समुद्र आगे जा करके आएगा। फिर विस्त्रसोपचय सहित कार्मण शरीर का जो द्रव्य आएगा, इतना प्रमाण द्रव्य आएगा, वो भी असंख्यात द्वीप समुद्र जा करके
आगे जा करके आएगा, मतलब इतने आगे तक का वो जान लेगा। लेकिन पहले वाले से दूसरा असंख्यात गुणा है। फिर तेजस वर्णा जहां आएगी, इतने द्रव्य को जानेगा, इतने सूक्ष्म द्रव्य को जानेगा, वो भी असंख्यात द्वीप समुद्र उसका क्षेत्र रहेगा, लेकिन पहले वाले से असंख्यात गुणा रहेगा। फिर भाषा वर्णा प्रमाण द्रव्य को जानेगा, फिर मनोवर्णा प्रमाण द्रव्य को जानेगा, तो उन सब का क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र है, लेकिन असंख्यात गुणा अधिक है। और काल सबका कितना जानेगा, तो असंख्यात वर्ष तक का वो बता सकता है अवधि ज्ञानी जीव। सोचिए कितनी बड़ी बात है, देशावधि ज्ञान है जबकि ये। चलो गाथा नंबर 300। कितना विशाल ज्ञान रहता कितना होगा, विशाल कितनी ज्ञान है, वो जानते हैं और अपन समझ नहीं पा रहे। बताओ उनकी कितना ज्ञान है उनके पास, कितना कम क्षयोपशम है अपना, कैसे बढ़ेगा। दीदी ये कौन तप से होता है कि और सब क्या, ज्ञान? तपस्या, बस तप से ये सब तो है, रिद्धियां है। मना पर्याय ज्ञान रिद्धि है। अवधि ज्ञान जो है 5 इंद्रियों के नियंत्रण से अवधि ज्ञान। नो कर्म में बताया ना, इनका नो कर्म क्या है जो अवधि ज्ञान नहीं होने देता। मना पर्याय ज्ञान का नो कर्म क्या है, ये सब कर्म कांड में दिया हुआ है, जिसको नहीं होता इंद्रियों के विषय। कितने कर्म बांध जबान, कितने नो कर्म मिलते और कितने कर्म बांध, कैसे उन कर्मों का हाँ, नो कर्म से परिहार बचना कर बहुत पाएंगे जरूरी है। कर्मों में। चलो अब थोड़ा इसको सुन लेते हैं, 5 मिनट बचे हैं। आज अपन पूरा कर रहे थे इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। जब तुमने दुनिया को त्यागा। स्वाध्याय कर लो, स्वाध्याय कर लो दीदी, स्वाध्याय अच्छा लगता है। हाँ, वही तो कर रहे हैं, 5 मिनट बचा। हम भी तर गए, प्रशंसा किए जाने पर संतुष्ट होना। कल पढ़ लिया था ना, प्रशंसा किए जाने पर संतुष्ट होना का पोत लेस्या है, और प्रशंसा की चाहे होना अशुभ परिणाम है, यहाँ तक पढ़ा था। फिर उसके आगे हम भीतर गए मतलब आत्मा में गए। तो हम भी तर गए, जो आत्मा में जाएगा वो तरेगा कि नहीं तरेगा। पर द्रव्य से मुक्ति मिल गई, संसार के विकल्पों से मुक्ति मिल गई। जैसे ही अंदर में गए, अब जैसे भीतर में गए तो शालिनी भी भक्षण करती रही तो पता नहीं चला, है ना। ऐसा हो जाता है भीतर में जाने वाला, तो तर गए। तुम भी तर जाओ, तुम भी तर जाओगे तो तुम भी तर जाओगे। आ गया समझ में? कितना अच्छा लिखा है। हम भी तर गए, तुम भी हम भी तर तर गए, तुम भी तर जाओ, तुम भी तर जाओ। अर्थात आत्म ध्यान से कल्याण होता है। जितना बन सके एकांत में रहो और अपनी आंखें बंद करके बस बैठ जाओ, कुछ नहीं करो, उसका नाम ध्यान है। ध्यान में अगर चिंतन करोगे, कुछ भी करोगे, पाठ करोगे, तो वो ध्यान नहीं कहलाएगा। आचार्य जी कहते हैं बिल्कुल कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं करो। देखो कभी इतना शून्य आप हो पाते हैं कि नहीं, कुछ भी ना आए, एक भी विकल्प ना आए, संभव नहीं है, बहुत कठिन काम है ना। मन तो कितना चंचल है, 1 सेकंड में पता नहीं कितनी बातें आ जाती है। 1 सेकंड में बताओ, 1 सेकंड की तो छोड़ो, 1 सेकंड में तो असंख्यात समय होते हैं। एक समय में बताओ मन कितना चल सकता है, किसको पता है? मन की गति कितनी है, एक समय में कितना चलता है? 343 घन रज्जु प्रमाण, 343 घन रज्जु, 43 43 घन रज्जु प्रमाण मन जा सकता है। हाँ, घन राजू तो पता ही है अपन को, 14 राजू तो सिर्फ लोक है। ऐसे 14 राजू का घन जब अपन निकालते हैं तो 343 घन राजू निकलता है। ये 3 लोक का प्रमाण है, तो पूरा 3 लोक घूम करके आ सकता है मन एक समय में। इससे ज्यादा समय उसको नहीं लगता। अपने चैतन्य की विशुद्धि से अपना लाभ मानने वाला कभी प्रशंसा के शब्दों में हर्ष की अनुकूलता और निंदा के शब्दों में विवाद की अनुकूलता नहीं करता। मृदुता से प्रभुता मिलती है। मेरा कर्तव्य तो निवृत्ति पथ गमन अर्थात आत्म कल्याण करना ही है। मुझे लाभ नहीं जो जनता मेरे समीप आवे, मुझे लाभ नहीं जो जनता मेरे समीप आवे, मुझे लाभ नहीं जो उपकार के कोई गुण गावे। कोई क्या कहेगा, यही तो कहेगा कि उपदेश दिए, इनका अच्छा प्रभाव है आदि। सोचो, जो पर पदार्थ के कर्तापन की बात ला दे वह ज्ञानियों की दृष्टि में सम्मान है या अपमान। कोई भी प्राणी तुम्हारे द्वारा तिरस्कार के योग्य नहीं है। ये तो सब स्वतंत्र पदार्थ हैं, इनसे तेरा संबंध क्या है?
अपने क्रोध मान माया लोभ का तिरस्कार तेजी से करो। अगर तिरस्कार करना है तो हमें किसका करना चाहिए? अपने क्रोध का, अपने मान का, अपनी माया का और अपने लोभ का चांटा लगाओ। जब खराब बात अपने मन में आए तो अपने आप को डांटो कि ये मैंने क्या सोच लिया। इन्हीं कसायों ने तुझे भटका रखा है और दुखी कर रखा है। कोई भी प्राणी तुम्हारे द्वारा तिरस्कार के योग्य नहीं है। कौन है? जो हमारे विकारी भाव हैं वो तिरस्कार के योग्य हैं। समानता के स्वयं के कर्म। खुद के कर्मों का तिरस्कार करो। समानता के भाव से अभिमान और दीनता का अभाव होता है। समता की साधना से मरण की चिंता भी नहीं होती है। निष्प्रह आत्मा ही समता रूप अमृत के पाने का अधिकारी है। अपनी परिणति को प्रसन्न रखो। कोई अन्य प्रसन्न हो चाहे न हो, अपनी परिणति को प्रसन्न रखो। प्रसन्नता विशुद्धि कहलाती है बाहरी तौर पर। कैसे पता चले कि हमारे अंदर विशुद्धि है कि नहीं? अगर चिंता है, खेद है, दुख है, भय है तो विशुद्धि कहाँ रहेगी? वो तो संक्लेश कहलाएगा। जितनी ज्यादा प्रसन्नता अपने आप में हम महसूस करेंगे कि अंदर से हमें खुशी महसूस हो रही, सुख महसूस हो रहा, अच्छा लग रहा, आह्लाद हो रहा है, गदगद हो रहा है माला फेरने में, चाहे सामायिक करने में, चाहे स्वाध्याय करने में, तो समझ लो विशुद्धि की ओर हम बढ़ रहे हैं। गृहस्थों के चक्र में न पड़ना तथा निरपेक्ष त्यागी रहना। पत्थर पर सोना पर चटाई न मांगना। लंगोटी न मिले तो द्रव्य मुनि ही बन जाना, पर लंगोटी न मांगना। सूखी रोटी मिल जावे तो खा लेना, पर घी की इच्छा न करना। आदि आत्म निर्मलता में ही तुम्हारा कल्याण है। ये मुनियों की अपेक्षा से बता दिया। गृहस्थों को भी ऐसे ही करना है। परमानंद की प्राप्ति के लिए तो सबसे चित्त हटाना ही होगा। राग द्वेष बढ़ाना ही आत्मबल घटाना। जितना ज्यादा राग द्वेष बढ़ेगा आत्मबल उतना ही घट जाएगा। बिना मतलब के राग द्वेष में अपन कितने दिन भर पड़े रहते हैं ना, इधर उधर की बातों में। तो उन सब से जितना बन सके बचो। समता रखना ही आत्मबल बढ़ाना है। सबसे दुर्लभ तो आत्म स्थिरता है। उसके पाने पर फिर कोई भी स्थिति पाने योग्य नहीं रहती। आत्मन, यह मनुष्यत्व अति दुर्लभ है। चिंताग्रस्त रहकर जीवन व्यर्थ मत करो। समय हो गया। देखो, जो पॉइंट अपने को टिक लगाने लायक है उनको हम ज्यादा थोड़ा सा बता लेते हैं और बाकी पढ़ के अपन निकालते चलेंगे, क्योंकि कुछ अच्छी अच्छी बातें इकट्ठी कर लेंगे, है ना। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। समय हो गया है। पहले जिनवाणी स्तुति, फिर 9 बार नमोकार मंत्र। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है। संत्रस्त भव्य जन को सुखदायनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी। तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तो। तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी। आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। 9 बार नमोकार मंत्र द्वादशांग